भारत के बढ़ते दबदबे को पूरी दुनिया के देश मानने लगे हैं। अमेरिका, रूस, चीन सभी भारत के बढ़ते रुतबे को समझने लगे हैं। लेकिन भारत की इस बढ़ती पावर के कारण बहुत से छोटे छोटे देश अब अपने पास पड़ोस के ऐसे देशों से बचाने के लिए भारत से गुहार लगाने लगे हैं जो कि कल तक भारत से सामान्य संबंध रखते थे। भारत की ताकत बढ़ने से उन्हें लगता है कि वो भारत के साथ रहकर सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए वो भारत से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारतीय हथियारों को भी खरीदना शुरू कर चुके हैं। और ऐसा ही एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस चीन की रोज रोज की धमकियों से परेशान है। अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन अपनी पूरे बॉर्डर पर सारे देशों को परेशान करता रहता है। जैसा सीमा विवाद चीन का भारत के साथ है, वैसा ही दक्षिण चीन सागर में चीन का विवाद फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया आदि सभी देशों से है। फिलीपींस और चीन की नौसेनाओं के बीच की भिड़ंत की तस्वीरें लगातार आती रहती हैं और इन्हीं सबसे परेशान फिलीपींस अब भारत से हथियारों की एक लंबी लिस्ट लेकर समझौता करना चाहता है। और इस बार फिलीपींस भारत से फाइटर प्लेन और शिप्स जैसी लंबी लिस्ट लेकर भारत से बात करना चाहता है। तो चलिए सारी खबर बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले साल ही भारत ने अप्रैल में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की एक खेप दी थी। ये सौदा लगभग $375 मिलियन का था और अब फिलीपींस और भी कई डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स भारत से खरीदना चाहता है। फिलीपींस के आर्मी चीफ ने कल ही एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि फिलीपींस आने वाले समय में भारत से और भी ज्यादा मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है। हालांकि फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की अगली खेप के लिए पहले ही बातचीत कर रहा है, लेकिन इस बयान का मतलब यह है कि भारत के और भी मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को पसंद आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद आर्मी चीफ ने और भी बड़ी बात की। आर्मी चीफ ने कहा कि वो भारत से फाइटर एयरक्राफ्ट और वारशिप भी खरीदना चाहते हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों विदेश मंत्री ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भारत ने उन्हें शिप रिपेयर फैसिलिटी भी ऑफर की है। मतलब यह है कि भारत फिलीपींस को उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। और इसी भरोसे को देखते हुए अब फिलीपींस चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ बने संगठन स्क्वाड का सदस्य बन जाए। दरअसल स्क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। यह ग्रुप लगभग उसी तर्ज पर है जैसा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का संगठन क्वाड है। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस स्क्वाड को बनाने की पहल की थी क्योंकि भारत ने उस समय क्वाड देशों के बीच उस तरह के डिफेंस पैक्ट के लिए मना कर दिया था जैसा कि यूरोप ने नाटो में नियम बनाया हुआ है। फिलीपींस इस स्क्वाड में भारत के अलावा दक्षिण कोरिया को भी साथ में लेना चाहता है क्योंकि साउथ कोरिया भी चीन की दादागिरी से परेशान है। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस चीन के दबाव के कारण परेशान है और चीनी नौसेना आए दिन फिलीपींस की फिशिंग बोट्स को परेशान करती रहती है। कई बार इस तरह की भिड़ंत में लोग घायल भी हो जाते हैं। पहले फिलीपींस अपनी जरूरत के ज्यादातर हथियार अमेरिका से खरीदता था और फिलीपींस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने ही संभाली हुई थी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में अमेरिका उतना ताकतवर नहीं रहा कि वो 4-6 जगह के झगड़ों में एक साथ कूद जाए। यूक्रेन की लड़ाई हो और उसके बाद इजराइल हमास युद्ध के बाद तो अमेरिका और भी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है क्योंकि इस समय में तो एम्यूनिशन जैसी बेसिक चीज भी अमेरिका भारत से खरीद रहा था। लेकिन फिलीपींस अमेरिका के इस उतार को पहले ही समझने लगा था और उसने भारत से अपने संबंध मजबूत करने भी शुरू कर दिए थे।